गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस पढ़ रहे थे अपन और साइंस में हम पढ़ रहे थे मोशन के बारे में और मोशन एंड मेजरमेंट के बारे में। और मोशन और मेजरमेंट जो है दोनों आपस में एक दूसरे से किस तरह रिलेट कर रहे हैं वही हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में देख रहे हैं। और मैंने आपको मोशन के बारे में बताया था कि किस तरह से मोशन होता है। मोशन में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है और ट्रांसपोर्टेशन में ही हमने देखा था कि जब हमें हर चीज के लिए, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, हर चीज में हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ रही है। मेजरमेंट यानी कि एक नाप की जरूरत। दैट इज वाई नीड फॉर मेजरमेंट। देखिए क्या जरूरत है मेजरमेंट की, किसी भी चीज को नापने की। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ वुड जस्ट बाय लुकिंग, फीलिंग और अज्यूमिंग। आप देखिए कि इमेजिन कीजिए कि कोई एक लकड़ी का पीस है, उस लकड़ी के पीस को हमें मेजर करना है तो हम उसे देख करके उसकी एग्जैक्ट लेंथ नहीं बता सकते कि इसको हाथ लगा करके, उसको टच करके, उसको देख करके हम नहीं बता सकते कि इसकी एग्जैक्ट लेंथ क्या है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है। ठीक है। सो आवर नेचुरल सेंस कैन बी मिसलीडिंग एट टाइम्स। हमारा जो नेचुरल सेंस है, अंदाजन हम बता देंगे कि इसकी इतनी लंबाई हो सकती है, इसकी इतनी चौड़ाई हो सकती है, इतनी ऊंचाई हो सकती है। बट एक्यूरेसी की हम बात नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते कि एक्यूरेट जो हमने बताई है वही है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। Thus, for more accurate and reliable judgments, actual measurement need to be taken. तो इसीलिए एक्यूरेट और रिलायबल, एकदम सही नाप आए और बिल्कुल भरोसा हो, हमें यकीन हो कि हाँ ये तो सही है, चाहे आप इसे कहीं भी नाप लीजिए, कहीं भी नपवा लीजिए, यही मेजरमेंट निकलेगा। इसके लिए जरूरी है कि उसका एक सही मेजरमेंट लिया जाए। Hence, measurement gives an accurate judgment of an object in terms of length. तो इस तरह से आप देखिए कि in ancient क्या है, measurement gives an accurate judgment of an object. measurement क्या होता है? measurement एक किसी भी चीज का accurate जो लेंथ, accurate जो नाप है वो हमें देता है। यानी कि आप फिर उस लेंथ को, उस नाप को कहीं भी नाप लीजिए, कहीं भी कैसे भी चेक कर लीजिए, वो एकदम एक्यूरेट आएगा, सही आएगा। ये तो थी बात जरूरत की कि मेजरमेंट की क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट। आफ्टर दैट मेजरिंग टेक्निक्स ऑफ एन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में मेजरिंग किस तरह से की जाती थी। ये तो आज के हमारा टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हम अलग अलग तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। बट एंशिएंट टाइम में, जब स्टार्टिंग टाइम था, पुराना जमाना था, तो किस तरह से लोग मेजरमेंट किया करते थे, मेजरमेंट के लिए क्या क्या यूज किया करते थे, वो सब हम एक बार देखते हैं। इन एंशिएंट टाइम देयर वाज नो इंटरनेशनल यूनिट। एंशिएंट टाइम में कोई पर्टिकुलर इंटरनेशनल यूनिट नहीं थी कि आप अगर इसे नापेंगे तो 1 सेंटीमीटर यहाँ आपके पास है, 1 सेंटीमीटर किसी और के पास भी होगा, आप इसको कहीं भी चेक करवा लीजिए, 1 सेंटीमीटर इतना ही होता है। एक कोई स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइडेड नहीं थी, फिक्स्ड नहीं थी। ठीक है। क्या होता था कि पीपल यूज टू द लेंथ ऑफ देयर पर्सनल फुट, हैंड स्पान, क्यूपिड, फैथम एटसेट्रा फॉर मेजरिंग लेंथ। लोग अपने हाथों का, पैरों का, उंगलियों का इस तरह का यूज किया करते थे। इतने इतने हाथ का, ठीक है, इनका यूज किया करते थे। जस्ट लाइक यहाँ से लेकर के आंख तक, हैंड से लेकर के आंख तक का यूज किया करते थे कि इनका यूज किया करते थे और इनसे ही एक पर्टिकुलर जो मेजरमेंट है वो ले लिया करते थे। अब एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि किस तरह से वो मेजरमेंट जो है वो आपके एक्यूरेट नहीं होता था, रिलायबल नहीं होता था। कि मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ की ये जो साइज है वो आपके हाथ की तो साइज नहीं होगी, वो किसी और के हाथ की तो साइज नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ कम या ज्यादा जरूर होगा। अब मैंने अगर किसी चीज को इस तरह से मेजर किया है कि ये इतनी इसकी चौड़ाई आ रही है, मेरे लिए तो इतनी आ रही है कि एक हाथ के बराबर आ रही है। ठीक है, इतने हाथ के बराबर आ रही है, मैं इस तरह से मेजर कर लूं कि इतनी आ रही है। ठीक है। अब आपने उसको मेजर किया तो हो सकता है कि आपकी साइज कम या ज्यादा हो इतने हाथ की, या फिर आपकी इस 4 फिंगर्स की जो साइज जा रही है वो इससे कम या इससे ज्यादा आ रही हो, तो अब एक्यूरेसी नहीं रही। मीन्स एक स्टैंडर्ड
यूनिट हमारे पास नहीं है। तो लोग इस तरह से जब अपने अलग अलग तरीकों का यूज किया करते थे जो कि एक्यूरेट नहीं थे, वो कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थे, तो क्या होता था, उनसे एक्यूरेसी नहीं मिलती थी, उनसे जो है रिलायबिलिटी हम उसमें नहीं कर सकते थे कि ये चीज रिलायबल है, ओके ये चीज का जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्टली यही है। तो इसलिए पुराने जमाने में लोग इस तरह का काम करते थे। एंड देन दस फॉर अनफॉर्मेलिटी, अब आपने देखा, मैंने आपको बताया अलग अलग पर्सन से अलग अलग मेजरमेंट आ रहा है। मैंने तो कह दिया कि इतने फिट का आ रहा है, इतने उंगल का आ रहा है, इतने बालिश का आ रहा है, किसी और के लिए वो चीज कुछ अलग चली जाएगी, मेजरमेंट खराब हो गया, ठीक है। तो these units were not reliable as the length of body parts varies from person to person, क्योंकि person to person में जो body parts होते हैं उनकी क्या होती है, डिफरेंस रहता है उनके हाइट में, लेंथ वगैरह में। तो there was no uniformity in measurement, मेजरमेंट में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कोई सेम नहीं थे, इक्वल नहीं आ रहे थे। Thus मेजरमेंट के लिए जो है यूनिट एक्सेप्टेबल टू ऑल वाज रियलाइज्ड, इसीलिए एक पर्टिकुलर यूनिट्स जो है आगे जाकर के वो डिटरमाइन की गई कि अब यही यूनिट्स जो है वो यूज की जाएंगी, यानी कि मैं भी वही यूनिट यूज करूंगी, आप भी वही यूनिट यूज करोगे, कोई अदर भी वही यूनिट यूज करेगा। सबके लिए एक पर्टिकुलर यूनिट जो है वो फिक्स कर दी गई कि अगर मुझे 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट चाहिए तो 1 सेंटीमीटर मेरे लिए भी इतना होगा, 1 सेंटीमीटर आपके लिए भी उतना होगा। एक ऑथेंटिक मेजरमेंट जो है जिसको हमने यूज किया। और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, अलग अलग क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके क्या क्या यूनिट हैं। मेजरमेंट में देखिए आप, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच के जो मेजरमेंट अगर हम लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, लंबाई कहते हैं। इसकी यूनिट्स होती है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सिंबल होता है इसका cm, m और km, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, m से जिसको हम डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट की बात हम जिसको कह रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंटेंट ऑफ बॉडी, कोई ऐसी क्वांटिटी किसी चीज का, कोई चीज है उस चीज को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो एक क्या हुआ, पूरा मास हुआ, ठीक है। और ग्राम किलोग्राम में हम उसे मेजर करते हैं, जैसे कि 1 किलो सब्जी, 2 किलो सब्जी, ठीक है, 1 किलो आलू, कुछ भी चीज है जो भी आप मेजर कर रहे हैं। सॉलिड चीज में अगर वो है ग्राम किलोग्राम में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ अ मोमेंट, मोमेंट का हम किसी मोमेंट का, किसी क्षण का, किसी समय का हम अगर मेजरमेंट करें तो उसे हम टाइम कह रहे हैं। सेकंड, मिनट और आवर में होता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सेकंड इसकी एसआई यूनिट होती है। हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस को हमें मेजर करना है, कितना ठंडा है, कितना गर्म है, तो हम टेम्परेचर कहते हैं उसको, जिसे हम सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन में मेजर करते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है मेजरमेंट टेम्परेचर का किया जाता है। और एसआई यूनिट इसकी केल्विन होती है। तो यही थी अपनी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या जरूरत है। तो जब तक आप इसको रीड करिए, रिवाइज करिए। हैव अ गुड डे।